देन आज की टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड है। अब एक्सेल होता क्या है? एक्सेल एक कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। अब स्प्रेडशीट है क्या चीज़? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन करते हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, एवरेज निकालना, परसेंटेज निकालना या फिर मिनिमस काउंट करना, मैक्सिमम काउंट करना। इसके अलावा काउंट करना, काउंट क्या होता है, काउंट ए क्या होता है, या तो किसी भी तरह के फार्मूले रिएक्शन कैसे करते हैं, कैसा फार्मूला लगाया जाता है, कैसे किसी तरह के रूल एक्टिव की जाती है, ये सभी का सभी हम लोग जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने कुछ वैल्यू दी गई है, जहाँ पे एडिशन दिया है, सब्सट्रैक्शन दिया है, मल्टीप्लिकेशन दिया है, डिवीज़न दिया है, परसेंटेज दिया है, एवरेज दिया है और आपके सामने यहाँ पे मैक्सिमम दिया है, मिनिमम दिया है। तो इसमें हम कैसे हम करेंगे, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि आप फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यदि यूज़ करना है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, जिस रूल्स के बारे में हम जानेंगे। रूल क्या होते हैं कि कोई भी फार्मूला प्रारंभ करने से पहले उसमें इक्वल टू का लगाना अनिवार्य है। यदि आप इक्वल टू नहीं लगाते हैं तो फार्मूला एक्सक्यूट नहीं होगा, मीन्स सफल नहीं होगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जिसको जोड़ना है, जिसको घटाना है, जिसको भाग करना है, जिसको परसेंटेज निकालना है, जहाँ एवरेज निकालना है, जहाँ मैक्सिमम निकालना है, जहाँ मिनिमम निकालना है, वहाँ पे पहुँच जाए। तो हमारे सामने कुछ वैल्यू दी गई है एडिशन में, तो इस एडिशन में हमारे पास कुछ वैल्यू दी गई है। इसमें से हम क्या करते हैं कि इसे सबसे पहले यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल टू। इक्वल टू करने से पहले ये जान लेते हैं कि एक्टिव सेल का भी जिक्र होता है। तो मैं बता देता हूँ कि जिस सेल के ऊपर आपने क्लिक किया है, जिस सेल के ऊपर आपने क्लिक किया है उसे एक्टिव सेल कहते हैं। तो हम आ गए सेल पे और इसमें टाइप करते हैं इक्वल टू और यहाँ हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के दो तरीके होंगे। पहले तरीके में आ जाएंगे कि इक्वल टू सम प्रेस करना है और आगे देखेंगे सम से रिलेटेड बहुत सारे फार्मूलेज दे रहे हैं यहाँ पे। तो इससे हमें पहला ही वाला इस्तेमाल करना है सम। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो शिफ्ट के साथ हम F9 प्रेस करें ब्रैकेट ओपन करने के लिए, या कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करें। तो हम कीबोर्ड से टैब बटन, चूंकि आसानी है। अब आपके सामने कुछ शो कर रहे होंगे, यहाँ पे नंबर 1 कामा नंबर 2 दिया है। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि यहाँ से लेके मीन्स पहले वाले सेल से जहाँ पे 30 लिखा है, जहाँ से आपका शुरू हो रहा है, यहाँ पे लेके जाए माउस पॉइंटर और माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए ड्रैग कर दे। और जैसे ही आप ब्रैकेट बंद करेंगे और जैसे आप इंटर करते हैं, ब्रैकेट बंद करने के बाद जैसे आप इंटर करेंगे आपके सामने ये रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये दिख रहा है आपको। एक तो तरीका ये हो गया, मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। ये एक तो तरीका ये हो गया, बोल्ड करने का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस बी, या फिर उसे सेल को सेलेक्ट करें और यहाँ पे दिख रहा है बी पे प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस बी, यहाँ शॉर्टकट भी लिख रहा होगा आपका, यहाँ पे क्लिक करेंगे आ जाएगा। दूसरे तरीके से मैं बता देता हूँ कि सिंपल इसमें क्या करें, इसे डिलीट कर देता हूँ। इक्वल टू करेंगे। अब जिस सेल को जोड़ना है उसका एक और तरीका है कि इस पर सिंपल यहाँ क्लिक करें और कीबोर्ड से प्लस का साइन लगाएं। एक सेल को सेलेक्ट करें, प्लस का साइन लगाएं। एक सेल को सेलेक्ट करें, प्लस का साइन लगाएं। सेल को सेलेक्ट करें एंड प्लस का साइन लगाएं। सेल को सेलेक्ट करें, प्लस का साइन लगाएं। सेल को सेलेक्ट करें, प्लस को साइन लगाएं। एंड इसके बाद यदि हमें रिजल्ट नहीं, मतलब कुछ ऐड नहीं करना है, तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिंपल बैक कर देंगे। और जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे, ये सामने आपको दिख रहा होगा कि सभी के सभी कुछ ना कुछ कलर वगैरह में दिख रहा है, तो ये कलर आ गए। और जैसे आप इंटर करेंगे आपके सामने वही रिजल्ट आ जाएंगे जो इससे पहले आया है। तो ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अगला हमारा ये तो हो गया प्लस, और इसे मैं बॉक्स के अंदर कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए आपको सामने एक बॉटम बॉर्डर दिखता है। इस बॉटम बॉर्डर पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आपको बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक बॉक्स के रूप में आ जाएगा। फिर यहाँ आ जाते हैं सब्सट्रैक्शन करना। अब घटाने की बात करते हैं। घटाना कैसे होगा? घटाना उसके लिए भी पहले हमने बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इक्वल टू इस्तेमाल करना होगा। इक्वल टू के बाद ही कोई फार्मूला प्रारंभ होंगे। तो यहाँ घटाने के लिए इक्वल टू प्रेस हमने किया। अब किससे किस में घटाना है? यदि 350 में से -26 करते हैं तो आपका आंसर सही आएगा। यदि उल्टा कर देते हैं तो आपका माइनस में आएगा। देख लेते हैं कैसे। जैसे हमने यहाँ पहले प्लस करके देखते हैं। 350 माइनस का साइन कीबोर्ड में होता है जिसे डैश कहते हैं, उसे प्रेस करेंगे
और आपके पास ये सामने दिखेगा, दूसरा नंबर पे क्लिक कर देंगे और जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे आपके सामने ये आ जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। अच्छा, ये मान लीजिए कि प्लस में आ रहा है, इसे भी बोल्ड कर लेते हैं। अब ये प्लस में आ रहा है मतलब प्लस लगा नहीं दिख रहा है लेकिन प्लस में है। यदि ये उल्टा हमारा फार्मूला हो जाता तो क्या होता है, इसे मैं डिलीट करके फिर दोबारा दिखा देता हूँ कि सिंपल इक्वल टू प्रेस करना है। अब 26 में से माइनस करना है 50, माइनस का साइन हमने लगाया, 50 350 लिया और जैसे आप इंटर किया आपको देखिए माइनस का साइन में आ गया। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप जब भी निकालना हो किसी बड़ी संख्या से छोटी संख्या में निकालिएगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में निकालेंगे तो माइनस का साइन आएगा। तो ध्यान रहे कि जब भी इसको निकालना हो सब्सट्रैक्शन में तो इसमें क्या करें, इक्वल टू करें और बड़ी संख्या। अच्छा, मान लीजिए कि माउस का इस्तेमाल बार बार ना करके आप एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं, कीबोर्ड से ये एरो की इस्तेमाल करें, माइनस का साइन दे, फिर अगला सेल सेलेक्ट करें, एंटर, ये आ गया। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में इसमें कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई, इसको भी हमने सबसे पहले इसे हम क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड एंड बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने आ जाएगी। इस पे आ जाते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप वही चीज़ फार्मूला हमेशा इक्वल टू और इसमें से किसी एक सेल को सेलेक्ट करना है, माउस से सेलेक्ट कीजिए, फिर एरो की हमने बताया एरो की से आप लेके जाइए, अप वाला एरो से ऊपर जाएगा, डाउन वाला एरो से नीचे आएगा, लेफ्ट वाला एरो से बाएं जाएगा। ये सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई का साइन दिया हमने और उसके बाद हमने जैसे इसको सेलेक्ट किया और जैसे आप इंटर करेंगे आपके सामने मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएंगे। अच्छा, ये इस आंसर को वेरीफाई करना है कि ये आंसर एग्जैक्टली सही है कि नहीं है, तो उसके लिए भी एक तरीका है मेरे पास। तरीका क्या है कि यदि आप 300 ये 3380 आंसर आया है, इसमें से किसी एक को डिवाइड करते हैं, इसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। सिंपल क्या करेंगे, यहाँ ही बगल पे हम बता देते हैं इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, एग्जैक्टली आंसर कैसे सही आएगा। तो हमने क्या किया, वेरीफाई करने के लिए इक्वल टू यहाँ प्रेस करते हैं, सेलेक्ट कर देंगे इस वैल्यू को, डिवाइड का साइन। यदि मान लीजिए 130 से भाग करते हैं, 3380 में 130 से भाग करते तो 26 आंसर आना चाहिए और 26 से भाग करते तो 130 आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं हम 130 से भाग करते हैं तो 26 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, एंटर, ये सी, ये चीज़ें इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यही उल्टा हो जाए 3380 डिवाइड बाई 26 तो 130 आना चाहिए, ये आ गया, सी आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब आते हैं डिवीज़न की बात करते हैं। तो डिवीज़न भी हम कैसे निकालेंगे, पहले इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड कर दिया और यहाँ पे लगा दिया। यहाँ आ जाते हैं, डिवीज़न कैसे निकालेंगे। डिवीज़न के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल आप जो वैल्यू है, जैसे फार्मूला हमने जितना अभी तक निकाला उसी तरीके से निकालते जाएंगे। यहाँ सिंपल इक्वल टू प्रेस करेंगे और सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे सेल, बड़ी वाली सेल को, डिवाइड का साइन देंगे और जैसे आप दूसरी वाली सेल को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे आपको यहाँ डिवाइड हो जाएगा। 500 को 20 में भाग करेंगे तो 25 बार में ये जाएगा, ये आपको डिवाइड में आंसर आ जाएंगे। ये आप देख लीजिए, फार्मूले को आप प्रैक्टिकल करते चले, सिस्टम पे यदि हो तो, नहीं हो तो सिस्टम पे पहुंच के प्रैक्टिकल कर ले, फिलहाल इसे सेव या डाउनलोड कर ले। नेक्स्ट आते हैं परसेंटेज। अब ये परसेंटेज है मेरा, सपोज मान लीजिए कि हमारे पास ये कुछ वैल्यू है, ये 100 का मान लेते हैं। परसेंटेज कैसे निकालेंगे सबसे पहले जान लेते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 है। अब इसमें क्या करना है, परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल तरीका आपके पास है, यहाँ जाइए, इक्वल टू कीजिए। अब इसमें मानक वैल्यू हम मान लेते हैं 171, ये मानक वैल्यू 171 मान लेते हैं और डिवाइड का साइन लगा देंगे और कितना है तो 600 से भाग दे देंगे और जैसे आप इंटर करेंगे आंसर आपको देखिए सामने आ गया। इक्वल टू करेंगे, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे और 6 से भाग दे देंगे, आपके सामने आंसर आ जाएगा, ये 28%। यही वैल्यू में यदि ज़्यादा होता आपके सामने दिख जाता। एग्जाम्पल के दूसरा मैं समझा देता हूँ। सपोज मान लीजिए यहीं पे किनारे पे हमने ले लिया यहाँ पे 350। अब 350 को हमें निकालना है, इक्वल टू किया, 350 ये वैल्यू हो गया, डिवाइड का साइन लिया और ये जितने हैं काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग देंगे, ये रहा आंसर, मिला लीजिए 58.33, ये आ गया परसेंटेज। तो परसेंटेज इस प्रकार से निकाल सकते हैं और परसेंटेज का वैल्यू भी लगा सकते हैं। परसेंटेज का वैल्यू लगाने के लिए एक सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ देखेंगे सेलेक्ट हो गया और यहाँ आपके सामने परसेंटेज के लिंक पे क्लिक करेंगे और जैसे आप यहाँ पहुँचेंगे
परसेंटेज पे सिंपल जैसे क्लिक करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि डेसिमल यहाँ हटाना चाहते हो तो डेसिमल हटा देते हैं। परसेंटेज का सिंबल यदि लाना हो तो कैसे लाएंगे देख लेते हैं। सिंपल क्या करेंगे, इसे डिलीट कर देंगे। यहाँ पहले सबसे पहले नॉर्मल कर लेते हैं और इसे हम डिलीट कर देते हैं। सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा देंगे। इक्वल टू किया हमने, सेलेक्ट किया इस नंबर को, डिवाइड बाई 600 और जैसे आपने एंटर किया परसेंटेज का साइन आ गया। सी परसेंटेज का साइन आ गया। तो परसेंटेज इस प्रकार से निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार और पीछे करके देख सकते हैं। एक बार और। अगला हमारा है एवरेज। एवरेज के लिए क्या है, यहाँ पे इसके लिए फार्मूला आता है इक्वल टू AVERA एवरेज। आपके सामने परसेंटेज का लिस्ट खुल गया एवरेज का, यहाँ पे एवरेज का लिस्ट खुल गया, इस पर हमने टाइप किया। अब इसमें कह रहा है कि एवरेज का नंबर दीजिए, तो नंबर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर दे दिया, ब्रैकेट क्लोज किया और जैसे हमने इंटर किया ये एवरेज में आ गया। ये जो आपके सामने दिख रहा है एवरेज। तो एवरेज में क्या होता है, किसी भी तरह के वैल्यू यदि निकालते हो तो दशमलव के बाद 2 ही डिजिट वैलिड होते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल को डिक्रीज कर देंगे। डेसिमल आपको डिक्रीज हो गए। ठीक, आगे अब जान लेते हैं हमारा अगला मैक्सिमम वैल्यू क्या होते हैं। मैक्सिमम मान लीजिए किसी कॉलम में, जैसे ये वाला कॉलम में हम काम कर रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी डेटा भरे हुए है। उस डेटा में से हमें जानना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू MAX और ब्रैकेट ओपन और पूरी वैल्यू के यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर देंगे और जैसे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 92 है। यहाँ आपका आंसर आ गया। इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर देते, ये पीछे वाला भी बोल्ड कर लेते हैं एक बार। उसी तरीके से हम मिनिमम भी निकाल लेंगे। मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ इक्वल टू MIN ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन के लिए क्या करेंगे, टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद से आपको पूरी सेल सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है और जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 34। तो 34 सबसे मिनिमम वैल्यू है, यहाँ आपका आंसर आ गया। तो इसे प्रैक्टिस करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।